हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि प्रॉफिट लॉस की जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं बता चुका हूं। तो जिन लोगों को प्रॉफिट लॉस के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उनको प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रॉफिट लॉस की। वहाँ से जाके प्रॉफिट लॉस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक टू एडवांस जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रॉफिट लॉस के बारे में पता होगा पहले से। देन ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस जैसे हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या बोला गया। बोला गया अभिषेक मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 110 इफ ही सेल ए सर्टेन नंबर ऑफ पेन ही हैज़ एट ए प्राइस ऑफ 2.5 पर पेन। यानी बोला गया यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ये कितनी है 2.5 रुपीज़ है, 2.5 रुपीज़ है। ये पर पेन की सेलिंग प्राइस है और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट की वैल्यू होगी, राइट। चलिए फिर आगे बोला गया है एंड इनकर्स ए लॉस ऑफ 55 इफ ही सेल द सेम नंबर ऑफ पेन फॉर 1.75 पर पेन। यानी यहाँ पे बोला गया है जो सेलिंग प्राइस जो है वो एक पेन की अगर 1.75 रुपीज़ हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। मतलब ये जो वैल्यू है ये है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस की। क्लियर है। चलिए तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो कुछ भी मैंने समझाया आप लोग को समझ में आया होगा। अब क्या करना है वो समझना। देखो देखो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 2.5, एक ही पेन की है, पर पेन की है। और यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है ये है 1.75, ये भी सिंगल पेन की है। क्लियर है। अब समझना कि इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस कितना आएगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा 0.75 का। और ये जो डिफरेंस हमने निकाला इससे मिलेगा क्या, तो इससे मिलेगा प्रॉफिट प्लस लॉस की वैल्यू। इससे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट प्लस लॉस की वैल्यू। कैसे, देखो इधर जो है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है और इधर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस है। इधर जब तुम डिफरेंस निकालोगे तो कॉस्ट प्राइस खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट माइनस माइनस लॉस यानी प्रॉफिट प्लस लॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.75। लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है 0.75 ये आ रही है पर पेन के लिए, एक पेन के लिए। तो ऐसे कितने पेन से नहीं पता, तो ऐसे मान लेते हैं n नंबर ऑफ पेन से। तो ऐसे n नंबर ऑफ पेन्स के लिए जो प्रॉफिट प्लस लॉस की वैल्यू होगी ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई जब प्रॉफिट हो रहा है तो 110 का हो रहा है यानी कि 110, और प्लस जब लॉस हो रहा है तो कितने का हो रहा है 55 का लॉस हो रहा है। तो प्लस कितना यहाँ पे 55। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 165 डिवाइड बाई 0.75। और 0.75 को क्या लिख सकते हैं 3/4। तो यहाँ पे 3 और इंटू 4, 3 से कैंसिल किया 165 को तो आएगा 55 और 55 इंटू 4 क्या हो जाएगा 220। ठीक है, तो यहाँ पे n यानी कि यहाँ पूछा गया नंबर ऑफ पेन्स, तो नंबर ऑफ पेन्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 220 होगी। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं जो कुछ भी मैंने बताया इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, ये नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है यहाँ पे, कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं पहले। देखिए बोला गया राम परचेज ए कंप्यूटर सेट फॉर 12,500। यानी कि राम कोई पर्सन है, उसने कंप्यूटर परचेज किया कितने में 12,500 में, और इसके बाद उसने खर्च किया कितने रुपए का 300 रुपये का, किस पे ट्रांसपोर्टेशन में, और फिर 800 रुपये खर्च किए किस पे इंस्टॉलेशन में। तो कुल मिला के खर्च कितना हो गया उसका, तो 12,500 और प्लस 300 और प्लस कितना 800। ठीक है, तो ये टोटल उसका खर्च जो हो गया है इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना जाएगा देखना, तो ये हो जाएगा 0 अगेन 0 8 3 11 11 और 5 16 का 6 कैरी कितना हो गया 1 और 2 और 1 3 और 1। तो ये टोटल खर्च हो चुका है उसका, मतलब ये क्या हो जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। फिर बोला गया एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो एज टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15%। यानी कि उसको यहाँ पे 15% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो 15% किसका 13600 का, तो इसका 10% देख लो पहले, तो 1360 होगा 10%, और ये कितना हो गया ये 10% हो गया, और 5% क्या होगा, तो 5% इसका आधा हो जाएगा। तो इसका आधा कर दो तो इसका कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और 0, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15% की वैल्यू हो जाएगी 0 8 और 6 14 का 4 6 3 9 और 1 0 और कितना हो गया 2040। तो हमारी जो फाइनल सेलिंग प्राइस आएगी वो आएगी 13600
और 2040 इनको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो जगह 15640। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी फाइनल सेलिंग प्राइस 15640। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था और ऐसे क्वेश्चंस प्री के एग्जाम में नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में होता ये है कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, महेश परचेज 25 kg ऑफ राइस एट द रेट 30 रुपीज़ पर kg। फिर बोला गया 15 kg ऑफ राइस एट 36 रुपीज़ पर kg। ही मिक्स द टू वेराइटी ऑफ राइस एंड सोल्ड इट एट द रेट 40.2 पर kg। व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट अर्न। क्लियर है। देखो इस क्वेश्चन को जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक मेथड और एक तरीका हमारा हो सकता है यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन का। जो प्रॉफिट लॉस का जो बेसिक मेथड है उस तरीके से अगर हम करें तो कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। देखो बोला गया 25 किलो राइस उसने परचेस किया 32 रुपये पर किलो के हिसाब से, तो खर्चा कितना हो गया, तो 25 इंटू 32, तो यहाँ से मिल गया उसको 25 किलो राइस। फिर 15 किलो 36 के हिसाब से, तो खर्चा कितना हुआ 15 इंटू 36, तो यहाँ से मिल गए उसको 15 kg राइस। तो ये टोटल उसको खर्च करना पड़ा कितने kg राइस के लिए, तो 15 और प्लस 25 यानी 40 kg राइस के लिए। तो इतना सारा कॉस्ट प्राइस है, इतना सारा कॉस्ट प्राइस है कितने kg के लिए, 40 kg के लिए। तो 1 kg की कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आएगी, देखो तो 25 इंटू 32, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100 और इसको 4 से डिवाइड करो 8, तो एक को 4 टाइम्स किया तो एक को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना जाएगा आपका 800 प्लस। वैसे ही यहाँ पे देखो तो इसको अगर डबल कर दें 30 तो इसको हाफ करेंगे 18 हो जाएगा, तो जगह 540 और डिवाइड बाई कितना 40, तो ये कितना जाएगा 1340 डिवाइड बाई 40। 0 0 कैंसिल हो गया और इसको हम कैंसिल करें तो कितना आएगा, तो 4 3 जा फिर 4 3 जा और 0.5, तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस निकल के आ रही है वो आ रही है 33.5 रुपीज़ पर kg। क्लियर है। आगे बोला गया है कि उसने सेल किया है किस रेट पे, तो सेल किया है यहाँ पे 40.2 रुपीज़ पर kg पे, तो 40.2 रुपीज़ पर kg पे सेल करेगा तो प्रॉफिट कितना होगा, देखो तो डिफरेंस देख लो इन दोनों में, तो डिफरेंस यहाँ पे आएगा 6.7 का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस यानी कि 33.5 और इंटू 100। क्लियर है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 67 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 335 आएगा और 100 बाई 5 यानी कि आंसर कितना हो गया आपका 20%। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो बेसिक मेथड है उस मेथड से हमने किया यहाँ पे, तो आंसर कितना आ गया 20%। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के तरीके से करें तो कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। देखो यहाँ पे बोला गया है कि 25 kg राइस को उसने सेल किया है 32 रुपीज़ सॉरी परचेज किया है 32 रुपीज़ पर kg पे, और 15 kg राइस 36 रुपीज़ पर kg पे। ठीक है, तो यहाँ पे 32 रुपीज़ पर kg और यहाँ पे 36 रुपीज़ पर kg, दोनों को मिक्स किया। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पे मिक्सचर की आपकी सेलिंग प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी हुई है कितनी है 40.2। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लेते हैं और कॉस्ट प्राइस तो पता है नहीं, और यहाँ से निकलता है एक रेशियो, और इस रेशियो से हम डिसाइड करते हैं, इस रेशियो से डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कितने केजी आएगा और यहाँ पे कितने केजी आएगा। लेकिन वो चीज़ तो पहले से दे रखी है कि यहाँ पे आएगा कितना 25 केजी और यहाँ पे कितना आएगा 15 केजी। क्लियर है क्या। चलिए तो 25 एंड 15 में रेशियो क्या निकल जाएगा 5:3। ठीक है, कितना रेशियो निकल के आया 5:3 का। अब देखो मैंने आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में बता रखा है कि जब यहाँ और यहाँ ये दोनों वैल्यू पता हो और ये रेशियो पता हो और यहाँ का डेटा बीच का डेटा हमें निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 4 का है, और 4 को फिर डिवाइड करना पड़ेगा हमें 5:3 में। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो 5 + 3 8 और 8 = 4, मतलब वैल्यू को कर दो आधी, तो ये हो गया 2.5 और ये हो गया 1.5। मतलब कि जो इधर का डिफरेंस है, इधर का जो डिफरेंस है ये 1.5 का आना चाहिए। यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे 32 से बड़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 32 और 36 के बीच की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 33.5। क्लियर है। तो ये कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी
3.5 और यही कॉस्ट प्राइस यहाँ भी निकल के आई थी जब हमने बेसिक मेथड से किया था। तो क्लियर है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और बाकी फिर उस तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हो। प्रॉफिट कितना आएगा 6.7 परसेंटेज में चेंज करोगे तो कितना जाएगा, परसेंट में चेंज करोगे तो 20% जाएगा, फिर वही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये दोनों मेथड आप लोग को समझ में आए होंगे। मिक्सचर एंड डेलीगेशन वाला जो मेथड है मैंने यहाँ पे इसलिए आपको बताया जिससे कि आप मिक्सचर एंड डेलीगेशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया व्हाइल सेलिंग ए वॉच ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 15%। इफ ही गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 20% ही अर्न 51 लेस एज ए प्रॉफिट। देखो पहले डिस्काउंट था 20%, सॉरी पहले डिस्काउंट था कितने का, 15% का। पहले 15% का डिस्काउंट था और बाद में डिस्काउंट कितने का हो गया, 20% का। तो डिस्काउंट कितना बढ़ा दिया, तो डिस्काउंट बढ़ा दिया 5% से। अब डिस्काउंट अगर बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम होगा ना भाई किसी भी चीज़ पे अगर आप डिस्काउंट बढ़ाओगे, अगर आप शॉपकीपर हो और कस्टमर को डिस्काउंट जब तुम देने लगोगे ज़्यादा तो आपका प्रॉफिट कम होगा। तो भाई 15% डिस्काउंट पहले दे रहा था, उसकी जगह 20% डिस्काउंट देगा तो 5% यहाँ पे डिस्काउंट उसने कम किया। तो 5% डिस्काउंट का उसने बढ़ा दिया, यहाँ पे सॉरी बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट कम होगा। कितना प्रॉफिट कम होगा, 51 का। तो जितना वो डिस्काउंट एक्स्ट्रा देगा उतना ही प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यही 5% जो है यहाँ पे किसके बराबर है, 51 रुपीज़ के बराबर है। तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस का मतलब ये पूछा है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस आपको पता है कि डिस्काउंट की कंडीशन में मार्क प्राइस क्या होती है, 100% होती है ना। तो 5 का 20 टाइम्स होता है 100, तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 51 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 1020। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्क प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, 1020। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है शॉपकीपर परचेज 245 पीसेस ऑफ एन आर्टिकल एट 30 रुपीज़ पर के जी। यानी 245 पीसेस उसने परचेज किए हैं किस रेट पे, 30 रुपीज़ पर पीसेस के हिसाब से। और फिर बोला गया ही स्पेंड 980 ऑन ट्रांसपोर्ट, यानी कि 980 रुपये उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया। और फिर उसने 1470 ये कहाँ पे खर्च किया, पैकेजिंग में। तो जो एक्स्ट्रा खर्च उसका हो रहा है वो कितना हो रहा है देखो, तो 0 8 7 15 का 5 कैरी 1 9 4 13 और 1 14 का 4 और 1 1 कितना हो गया 2, यानी 2450 उसको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, और 2450 एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है। आर्टिकल कितने हैं, 245, तो डिवाइड बाई 245, यानी मैं बोल सकता हूँ कि पर आर्टिकल उसको 10 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कॉस्ट प्राइस जो होगी वो क्या होगी, देखो 30 रुपये में उसने परचेज किया था, 10 रुपया उसने एक्स्ट्रा खर्च किया, यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हो गई कितनी, 40 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है, ही सोल्ड द आर्टिकल एट ए रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर पीसेस, है ना। तो पर पीसेस की जो कॉस्ट प्राइस है वो 40 निकल के आ गई, और पर पीसेस की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 50 रुपीज़ है। तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट होगा 10 का प्रॉफिट 40 पे, सॉरी 10% नहीं होगा, 10 रुपीज़ होगा यहाँ पे, 10 का प्रॉफिट 40 पे, तो ये परसेंट में कितना आ जाएगा, 25%। ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली क्लर्क प्री के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को। तो स्पीड जो है क्लर्क प्री के एग्जाम में काफ़ी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन लोग किस तरीके, अब कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पे 245 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कि 245 इंटू 30, तो फिर उस तरीके से क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी हो सकते हैं, फिर टाइम लगेगा करने में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। देखिए बोला गया है सरिता सेल्स ए फोन एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी सरिता ने एक फ़ोन सेल किया है 20% प्रॉफिट पे। यानी मान लेते हैं कि फ़ोन की जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, तो उसने सेल कितने में किया होगा, सेल उसने किया होगा 120 रुपये में। ये हमने माना है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। फिर बोला गया है एंड सो यहाँ बोला गया इफ़ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस। इफ़ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस का मतलब ये है कि अगर इसकी कॉस्ट प्राइस को 20% कम कर दें, तो कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पे 100 माना है तो उसको 20% कम कर दो, यानी कितना कर दो, 80 रुपीज़। तो हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस 1 है और ये हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस 2। ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर 108 लेस, यानी जो सेलिंग प्राइस है उसको कम करना है। कितना कम करना है, 180। कितना कम करना है, 180। बट आपको पता नहीं है ना कि यहाँ पे
120 होगा कि नहीं, ये तो हमने यहाँ पे 100 और ये 120 ये तो हमने एज्यूम किया हुआ है। तो 180 ये कम करने की बात की जा रही है, तो इसको यहाँ पे हम माइनस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से बोला गया है सी वुड हैव गेन 25%, यानी ऐसा करने से यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा उसको वो कितने का होगा, 25% का होगा। 25% ऑफ 80 यानी कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। और 80 + 20 यानी जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, 100 रुपीज़। क्लियर है क्या? चलिए, तो यहाँ पे देखिए कि पहली कंडीशन में जो सेलिंग प्राइस थी वो 120 थी और दूसरी कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 100। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे देखो कितनी कम हो रही है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम हो रही है 20। बट क्वेश्चन में कितना कम करने को बोला, क्वेश्चन में बोला 180 कम करने के लिए, जो कि कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी कॉस्ट प्राइस भी 9 टाइम्स हो जाएगी, यानी जो हमने माना है उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, 900। ठीक है, और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। बोला गया है रवि परचेज 90 पेन्स एंड सेल्स 40 पेन्स एट ए गेन ऑफ 10%। ठीक है, फिर बोला गया 50 पेन्स एट ए गेन ऑफ 20%। हैड ही सोल्ड ऑल ऑफ देम एट ए यूनिफॉर्म प्रॉफिट ऑफ 15%, ही वुड हैव गॉट 40 रुपीज लेस। क्लियर है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन। देखो रवि ने परचेज किया, कितने पेन परचेज किया, यहाँ पे 90 पेन परचेज किया। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं, मान लेते हैं कि एक पेन जो है वो 1 रुपये का है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि एक पेन जो है 1 रुपये का है, दैट मीन्स ये हमने माना है कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? चलिए तो कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी हो गई, 1 रुपये हो गई एक पेन की। ध्यान रखिएगा ये हमने माना है। और रवि ने परचेस किया कितने पेन, 90 पेन, यानी कि 90 पेन जो है वो कितने रुपए के होंगे, 90 रुपीज़ के होंगे। क्लियर है? अब देखो, अब आगे ये बोला गया है कि रवि ने सेल किया, कितने पेन सेल किया, 40 पेन। अब 40 पेन उसने सेल किया होगा तो ये 40 पेन तो 40 रुपीज़ के होंगे। ठीक है ना? और यहाँ पे उसको हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 10% का। तो हम बोल सकते हैं कि उसको 4 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। वैसे ही आगे बोला गया है कि बाकी जो 50 पेन है वो 50 रुपये का होगा। भाई एक पेन 1 रुपये का, तो 50 पेन 50 रुपये के। और यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 20% का। तो 50 का 20% यानी कितना जाएगा यहाँ पे, 10 रुपीज़ का। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का। तो टोटल प्रॉफिट मैं बोल सकता हूँ कितने का हो गया, 14 रुपये का हो गया इस तरीके से। क्लियर है? चलिए, तो जो कंडीशन दी गई है उस हिसाब से यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 14 रुपीज़ का हो रहा है। फिर बोला गया हैड ही सोल्ड ऑल ऑफ देम एट ए यूनिफॉर्म प्रॉफिट ऑफ 15%। चलिए, तो जितने भी पेन हैं सारे पेन, यानी कितने पेन है, 90 पेन है। और 90 पेन कितने रुपए के, 90 रुपए के। यानी ओवरऑल देखें तो कॉस्ट प्राइस 90 है। और यहाँ पे सबको अगर 15% प्रॉफिट पे बेच दें तो 90 का 15% है ना, 90 का 15% निकालोगे तो 19 × 5 कितना होता है, 135 होता है। तो यहाँ पे होगा 13.5। अगर हम यहाँ पे सभी पेन को 15% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो हमको जो प्रॉफिट होगा वो 13.5 का होगा। और वैसे कितना प्रॉफिट हो रहा था कंडीशन के अकॉर्डिंग, 14 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। तो प्रॉफिट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, प्रॉफिट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.5 का आ रहा है। बट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे ही वुड हैव गॉट 40 लेस। यहाँ पे देखा हमने कि 0.5 लेस है, बट क्वेश्चन में बोला गया 40 लेस, दैट मीन्स यही 0.5 जो है वो 40 रुपीज़ के बराबर है। दैट मीन्स 0.5 40 के बराबर है तो 180 के बराबर होगा। समझ में आ रही बात? यानी जो हमने एक पेन की कॉस्ट प्राइस 1 रुपये मानी है, ये एक्चुअल में 1 रुपये नहीं है, वो एक्चुअल में कितनी है, एक्चुअल में यहाँ पे 80 रुपये है। और यही हमसे पूछा गया फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन क्या हो जाएगा, 80 रुपीज़। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप इक्वेशन से करोगे सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो कैसे करें ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखो क्या बोला गया है, बोला गया सविता बाई 5 शर्ट्स एंड 10 पैंट्स फॉर 1600। यानी जो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 1600 रुपये। ठीक है, तो अभी नंबर्स की हम बात नहीं करते हैं, हम बस बात करते हैं शर्ट एंड पैंट की, कि एक तरफ शर्ट है और एक तरफ पैंट है। ठीक है, चलिए
फिर यहाँ बोला गया है सी सेल शर्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, शर्ट को उसने बेचा 15% प्रॉफिट पे, एंड पैंट को बेचा है 10% लॉस पे। तो इस तरीके से ओवरऑल उसको 90 रुपीज़ का क्या हो रहा है, 90 रुपीज़ का यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, 90 रुपीज़ का। क्लियर है? ओके। क्या पूछा गया, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट एंड ए पैंट, एक शर्ट और एक पैंट के कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। जरा ध्यान से समझिएगा। देखो कंडीशन में हमें ये बोला गया है कि शर्ट को 15% प्रॉफिट पे बेचा, शर्ट को बेचा है 15% प्रॉफिट पे और पैंट को बेचा है 10% लॉस पे, तब जाके ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 90 रुपये का। अगर मान लिया जाए, है ना, ऐसा हम मान रहे हैं कि पैंट को, चलो पैंट को हम 10% लॉस पे तो बेच ही रहे हैं, पैंट को 10% लॉस पे तो बेच ही रहे हैं, अगर शर्ट को भी 10% लॉस पे बेचते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पैंट को तो हम 10% लॉस पे तो बेच ही रहे हैं, अगर शर्ट को भी 10% लॉस पे बेचते तो ओवरऑल 10% का लॉस होता। भाई शर्ट को भी तुम 10% लॉस पे बेचोगे, पैंट को 10% लॉस पे तो बेच ही रहे थे, तो ओवरऑल भी 10% का लॉस होगा। ओवरऑल यानी कि 1600 का 10%, यानी कि इस कंडीशन में आपको जो लॉस होगा वो होगा 160 का। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? चलिए, और पहली कंडीशन में क्या हो रहा था, 90 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, और दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, 160 का लॉस हो रहा है। तो डिफरेंस कितने का आया, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 250 का। भाई एक तरफ प्रॉफिट है, एक तरफ लॉस है, एक तरफ वैल्यू पॉजिटिव है, एक तरफ वैल्यू नेगेटिव है, डिफरेंस निकालोगे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, 250 का आया। क्लियर है क्या? चलिए, अब डिफरेंस 250 का क्यों क्रिएट हो रहा है, भाई पैंट को तो 10% लॉस पे बेचना था, आपने 10% लॉस पे बेचा भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिक्कत यहाँ है कि शर्ट को 15% प्रॉफिट पे बेचना था, लेकिन आपने बेचा 10% लॉस पे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, वो क्रिएट हो रहा है कितने परसेंट का, 25% का। फिर से वही बात, प्रॉफिट और लॉस है ना, तो प्रॉफिट और लॉस है, प्रॉफिट 15%, लॉस 10%, तो डिफरेंस निकालोगे दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 25% का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। यानी इसी 25% के कारण ये जो 250 है इसका डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि 25% ऑफ शर्ट इज इक्वल टू 250। क्लियर है? तो शर्ट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, 1000। ठीक है, तो शर्ट की जो कॉस्ट प्राइस निकल के आ रही है वो 1000 निकल के आ रही है, लेकिन शर्ट यहाँ पे हैं कितने, 5 शर्ट है। ठीक है, तो 1000 डिवाइड बाई 5 यानी ये कितना हो जाएगा, 200 रुपये का। तो एक शर्ट जो है यहाँ पे 200 रुपये का है। अब शर्ट 1000 रुपये का है ना यहाँ पे टोटल, तो पैंट होगा 600 रुपये का, और टोटल पैंट यहाँ पे कितनी है, तो टोटल पैंट है 10, तो डिवाइड बाई 10 यानी कि एक पैंट जो है हो जाएगा 60 रुपये का। ठीक है, तो एक शर्ट जो है वो है 200 रुपये का और एक पैंट कितने का है, 60 रुपीज़ का। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए आपके सामने, और सारे क्वेश्चंस ही आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई किसी क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत जारी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल के क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए